22 आने से पहले आपने खुद से न जाने कितने वादे किए होंगे। मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लोगों की मेरी औकात दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरा साल आपने हंसी मजाक, खेलकूद, लोगों की बुराइयां करना, इंस्टाग्राम रील को स्क्रॉल करते करते पूरा साल गंवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इंसान को सही रास्ते का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो ठोकरें नहीं खाता। मैं आपको 2023 की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको औरों से बेहतर बनाएगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 10 घंटे एक्सरसाइज करो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 24 घंटे पढ़ाई करो और सारी बुक्स का रट्टा मार दो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप घर से दूर हो जाओ। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो। मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको आप 2023 आने से पहले अगर फॉलो कर लेते हो तो मेरा मानना है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोके। स्टेप नंबर 1 है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अवसर का इंतजार मत करो। मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये करूंगा, अगर मौसम अच्छा होगा तो मैं पढ़ने बैठूंगा। देखो दोस्त, मौसम कभी भी अच्छा नहीं होने वाला और आप कभी भी पढ़ने नहीं बैठोगे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करनी है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं सीधे मेरे लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे इस बाग में से सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना एक बार आगे निकल जाओ तो दोबारा पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर फूल तोड़ कर ले आता हूँ। वह लड़का बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी सुंदर फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिखे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वह मुरझाए हुए और बेजान फूल थी। ये देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। साधु ने समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच में एक महीने में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आपको टाइम वेस्ट करना छोड़ देना होगा और स्टेप नंबर 1 को बारीकी से फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 2, डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। अरे यार, मैं तो गांव में रहता हूँ ना, गांव वालों को सपोर्ट कहाँ मिलता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरे पास स्कूल की फीस नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। अरे यार, मैं तो जिंदगी से हार चुका हूँ। बेहतर काम न करने की वजह या वक्त न होने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी। आपके पास वक्त बहुत ही कम है। प्लीज बहाने बनाना छोड़ दो और अपने गोल पर फोकस करो। स्टेप नंबर 3, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स। हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाव में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के राज्य में एक महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। तभी राजा के पास एक साधु आया और उसने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए एक उपाय है। हमारे राज्य के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर उस कुएं में 2 दिन से पहले हर एक घर में से एक एक बाल्टी दूध उस पानी में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही इस खबर को पूरे राज्य में फैला दी। जब कुएं में दूध डालने का दिन आया तब राज्य में रहने वाले एक बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे ही, मैं अकेले एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और रात में उस कंजूस बुढ़िया ने एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दी। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था। सब लोग पंडित को जैसा तैसा बोलने लगे। पंडित और राजा कुएं को देखने आए और उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। सारा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद भी वहाँ नहीं थी। दरअसल दोस्तों, जो विचार बुढ़िया के मन में आया था वही विचार राज्य के सारे लोगों में भी आया था। जब भी ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तब अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो इस काम को कर ही लेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को इधर उधर मत होने दो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। अगर हम रोज इसे बदलते रहेंगे तो वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग होता है।
फॉर एग्जाम्पल बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार को बदलते रहते और हार मान लेते तो वो कभी भी बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने माइंड को सिर्फ एक ट्रैक पर चलाए। अब लास्ट पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना ये सारे स्टेप्स बेकार है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई की और एग्जाम के वक्त आप ये कहते हो कि मैं पास नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचते हो तो डेफिनेटली आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आपने पूरे साल में थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपके पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तब आप ये सोचते हो कि एग्जाम देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप इजीली पास हो जाते हो। बिकॉज द वूल गेम ऑफ द माइंड सेट। कॉम्पिटिशन में आपके सामने कौन है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने आप को किस लेवल पर मानते हो और आप में सेल्फ बिलीव कितना है ये ज्यादा मैटर करता है। कोई भी काम सफल तब तक नहीं होता जब तक आप उस पर सेल्फ बिलीव नहीं कर लेते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अगर तू सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर भी जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख ए दोस्त, थोड़ा और जोर लगाता रह, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे खुलने में हमेशा वक्त लगता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियोज। टिल देन, गुड बाय।